हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीवर। लीवर के बारे में आज हम उसके एनाटॉमिकल स्टडी पढ़ेंगे, उसके साइज, शेप, लोकेशन कहाँ पे होता है, ये सब पढ़ेंगे आज हम। सो स्टार्ट करते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। हमारे एब्डोमेन का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लीवर है। इट लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में, बिलो द डायाफ्राम के नीचे, एंड अंडर द सरफेस कवर ऑफ लोअर रिब्स। और लोअर रिब्स के जो अंडर कवर, लोअर रिब्स का जो कवर होता है उसके अंडर, तो ये इसकी पोजीशन है। देन एक्सटर्नली अगर हम लीवर को देखें तो इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड 4 सरफेसेस होती हैं इसकी। सबसे पहले इसकी सरफेस होती है सुपीरियर सरफेस। ये कौन सी सरफेस होती है? विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द अंडर सरफेस ऑफ डायाफ्राम। मैंने आपको बताया कि लीवर की जो पोजीशन होती है वो अंडर कवर होती है लोअर रिब्स के एंड बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के बिलो जो सरफेस होती है वो जो सरफेस उसको बोलते हैं सुपीरियर सरफेस। देन इंफीरियर सरफेस क्या होती है? विच इज फेसिंग द एब्डोमिनल वाइसरा, जो एब्डोमिनल वाइसरा को फेस करती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं लीवर की और बाइल डक्ट की, वो कहां से पास होती हैं? थ्रू द हाइलम विच इज प्रेजेंट इन इंफीरियर सरफेस। जो कहां पे प्रेजेंट होती है? इन इंफीरियर सरफेसिस की। ये है आपका इंफीरियर सरफेस शो कर रहा है लीवर का, शोइंग द लोब्स एंड स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द हाइलम। ठीक है, ये आपका लीवर है, ये है इसका राइट लोब, एंड दिस वन इज योर लेफ्ट लोब। ठीक है, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। ये है यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट। कौन सी कॉमन हिपैटिक डक्ट? ये है इसकी कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये है हिपैटिक आर्टरी, दिस वन इज योर हिपैटिक आर्टरी। और ये जो है ये है आपकी पोर्टल वेन। देन कम्स एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कौन सी हुई? विच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिब्स एंड कास्टल कार्टिलेजेस बाय द डायाफ्राम। डायाफ्राम से जो सेपरेट होती है, विच इज सेपरेट, जो एंटीरियर सरफेस वो सरफेस है जो सेपरेट हुई होती है रिब से और कास्टर कार्टिलेज से बाय द डायाफ्राम के थ्रू, जो उनसे सेपरेट हो जाए, वो है आपकी एंटीरियर सरफेस। देन कम्स पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस कौन सी होती है? विच लाइज इन फ्रंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के फ्रंट में जो सरफेस आती है वो पोस्टीरियर सरफेस है। एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा एंड लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस। वर्टिबल कॉलम, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा एंड लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस के जो सरफेस आती है इन फ्रंट, इन तीनों के फ्रंट में जो सरफेस आती है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सरफेसेस। तो ये थी आपकी 4 सरफेसेस लीवर की। देन इंटरनली अगर हम लीवर को देखें तो लीवर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लीवर सेल्स। इसके अंदर बहुत सारे लीवर सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल हैज ए सेंट्रल वेन। हर लोब्यूल की क्या होती है? एक सेंट्रल वेन होती है। द कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन बिटवीन द लोब्यूल्स कंटेन्स द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। क्या होता है? जो लीवर है इंटरनली, ये आपके बहुत सारे लीवर सेल से बना हुआ है, मीन्स बहुत सारे लोब्यूल से बना हुआ है। हर लोब्यूल जो है उसके अंदर क्या होती है? हर लोब्यूल के अंदर एक सेंट्रल वेन होती है। ठीक है, क्या होती है? सेंट्रल वेन। अब जो ये सेंट्रल वेन है, जो लोब्यूल्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और जब कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या करते हैं? इन बिटवीन द लोब्यूल कंटेन्स द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन। इनके अंदर जो लोब्यूल्स के अंदर जो बंचेस होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके अंदर ब्रांचेस होती हैं पोर्टल वेन की, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट की। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। देखो, मैंने क्या बताया आपको कि जो लीवर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे लीवर सेल से बना हुआ है। ठीक है, लीवर सेल से बना हुआ है। तो हर सेल के अंदर क्या होता है? एक लोब्यूल होता है। ये जो लीवर सेल्स हैं ये सारे क्या हैं? आपके लोब्यूल्स हैं। हर लोब्यूल के अंदर आपकी एक हिपैटिक आर्टरी होती है। ये देखो, ये क्या है? हिपैटिक आर्टरी कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर। पोर्टल वेन होती है लीवर के अंदर। देन बाइल डक्ट होता है एंड सेंट्रल वेन होती है। ये सेंट्रल वेन है। ठीक है, ये सेंट्रल वेन किसकी है? हर लोब्यूल के अंदर। और लोब्यूल के अंदर मैंने आपको बोला बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्रांचेस आदि होती हैं, ये सब उसका स्ट्रक्चर है। ओके, सो इन बिटवीन द लोब्यूल्स कंटेन्स द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। जो कॉमन टिश्यू लाइन जो लोब्यूल्स के अंदर होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है एंड बाइल डक्ट होती है। अब पढ़ते हैं हम ब्लड सप्लाई इन लीवर। अब लीवर में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है? अब ब्लड जो होता है वो इज ब्रॉट टू लीवर बाय हिपैटिक आर्टरी। मैंने आपको अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया कि लीवर के अंदर एक हिपैटिक आर्टरी होती है। जो हिपैटिक आर्टरी होती है वो क्या करती है?
और जो पोर्टल वेन होती है, ये दोनों का क्या फंक्शन है, ये ब्लड जो है वो लेते हैं लीवर से, ठीक है। ब्लड इज ब्रॉट टू लीवर बाय हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, बट ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लीवर टू इंफीरियर वेना कावा थ्रू हिपैटिक वेन। जो लीवर के अंदर जो ब्लड लाती है वो कौन लाती है, एक हिपैटिक आर्टरी और एक पोर्टल वेन। इन दोनों का काम है लीवर तक ब्लड लाना, और लीवर के पास ब्लड वापस लेने का काम किसका है, हिपैटिक वेन का। समझ आ गया। अब देखते हैं हिपैटिक आर्टरी का क्या फंक्शन है। अब हिपैटिक आर्टरी क्या करती है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, मैंने आपको बताया। पोर्टल वेन भी क्या करती है, इट आल्सो ब्रिंग्स ब्लड टू लीवर, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम स्टोमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन टू द लीवर। ये क्या करती है, हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किसको देती है, लीवर को। और जो पोर्टल वेन है ये क्या करती है, ये क्या करती है, ब्लड लेती है स्टोमक से, स्प्लीन से और इंटेस्टाइन से, और इन तीनों से ब्लड लेके किसको प्रोवाइड करती है, लीवर को। अगर आपको पूछा जाए कि लीवर में ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन दोनों आएगा, लेकिन अगर वेन का ऑप्शन हो तो आपने सिर्फ पोर्टल वेन लिखना है। और स्टोमक, स्प्लीन और इंटेस्टाइन से कौन जो है वो ब्लड लेके लीवर तक जाता है, वो जाती है आपकी पोर्टल वेन। देन हिपैटिक वेन क्या करती है, दे कैरी द इम्प्योर ब्लड ऑफ लीवर एंड ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करती है, लीवर से इम्प्योर वाला ब्लड लेके, इम्प्योरिटीज वाला ब्लड लेके कहाँ जाके देती है, वो इंफीरियर वेना कावा में जाके डाल देती है। द सिक्रीशन ऑफ लीवर इज कैरिड थ्रू बाइल डक्ट्स। जो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, वो जो उसका बाइल जूस है इज कैरिड थ्रू बाइल डक्ट। वो कौन लेके जाता है, सिक्रीशन किसके थ्रू होती है, बाइल डक्ट के थ्रू, विच आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ बाइलरी कैनालिकुली, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, जो सिक्रीशन है लीवर की, जो बाइल जूस है वो सिक्रीट किसके थ्रू होता है, बाइल डक्ट के थ्रू। कैसे बनता है, विच आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ बाइलरी कैनालिकुली, को उनकी यूनियन से बनता है ये। द बाइल डक्ट फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर यूनाइट टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। मैंने आपको बोला लीवर के राइट एंड लेफ्ट लोब दो होते हैं, लेफ्ट लोब से भी बाइल डक्ट निकलती है और राइट लोब से भी बाइल डक्ट निकलती है। दोनों लोब्स में से बाइल डक्ट निकल के जो कॉमन बाइल डक्ट बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। द हिपैटिक डक्ट यूनाइट्स विद सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट के साथ हिपैटिक डक्ट जब यूनाइट होती है तो ये क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम CBD भी बोलते हैं। समझ आया। देखिए लीवर के राइट और लेफ्ट लोब में से क्या बाइल डक्ट्स निकलती हैं, ठीक है, क्योंकि लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है तो राइट लोब में से भी बाइल डक्ट निकलेगी और लेफ्ट लोब में से बाइल डक्ट निकलेगी। राइट भी बाइल जूस निकालेगी और लेफ्ट भी बाइल जूस निकालेगी। ये दोनों डक्ट जो हैं आपस में जब नीचे मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर जब ये हिपैटिक डक्ट जो है आगे जाके गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है। जब ये सिस्टिक डक्ट से कंबाइन हो जाती है तो ये क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। लेटर द कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट्स विद पैनक्रियाटिक डक्ट। यही बाइल डक्ट जो है फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन होती है, कहाँ पे, इन द ड्यूडिनम एट अ पैपिला। पैपिला की पोजीशन है, ठीक है। ये ड्यूडिनम में पैपिला पे जाके कंबाइन होती है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं हम, एम्पुला ऑफ वेटर। सो ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। नहीं, ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर में ब्लड सप्लाई पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। सो फंक्शंस ऑफ लीवर क्या करता है, क्या है उसके फंक्शंस। पहला, सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल जूस सिक्रीट करता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, उसको सिंथेसाइज करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय द डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यूरिया को फॉर्म करता है कैसे, एमिनो एसिड को डीएमाइनेज करके। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को। कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स इनटू सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट्स में भी कन्वर्ट करता है। सो ये थी आज की आपकी वीडियो, किसके बारे में, लीवर के बारे में। लीवर की पोजीशन, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सर्फेसिस कौन कौन सी है, उसकी एनाटॉमी के हिसाब से पोजीशन कौन कौन सी है, और इसमें ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के बाद यही बोलती हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, सो दैट मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।